ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राजा दशरथ और कैकेयी के बीच ये प्रसंग चलता है और कैकेयी किस तरह से राजा दशरथ को अपने दुर्बुद्धि वाले दिमाग से घुमाते हुए फिराते हुए किस तरह से अपने उन वचन पर लेकर आती है और किसी तरह से वो वचन ले लेती है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत जी राजा बने। अब ये सब रात को होता है और दशरथ जी महल में दुखी होकर बिखर जाते हैं। सुबह जब राज दरबार लगता है, लोग इंतजार करते हैं कि दशरथ जी आए, कहाँ चले गए हैं? वो तो सुबह उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उस समय तो सुबह उठने का चलन था, लोगों को सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, सब लोग सुबह उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो इससे अच्छा कोई बात होता है क्या? सूर्य उगने से 1 घंटा पहले उठ जाओ, हमारे सूर्य देवता आने वाले हैं, उसको प्रणाम करो, उनका स्वागत करो, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर जीवन ही नहीं है। वो ना रहे तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे, एक क्षण भी नहीं रहेंगे। तो जब ये आए नहीं राजा दशरथ, सब यहाँ पर ढोल नगाड़े और वो सब सुंदर सुंदर बाजे बज रहे हैं उनको उठाने के लिए, जो सुबह सुबह भजन चलता है। आजकल तो कोई सुबह भजन नहीं चलता लोग नेटफ्लिक्स चालू कर देते हैं, सुबह सुबह पिक्चर नहीं तो क्रिकेट नहीं कुछ। सुबह सुबह भजन सुनिए ना, इतना सुंदर मन भी अच्छा हो जाए, पूरे दिन के लिए मन स्ट्रांग हो जाता है। पूरा दिन देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती है, बहुत सारे हम व्यवहार करते हैं, सर हमारे कान से जाता है, हमारे आंखों से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, वो हमको ना डिस्टर्ब कर देती, तनाव में ले आती है। शाम तक तो हम पड़ जाते हैं ऐसे कि बहुत डिस्टर्ब हो जाए। तो जब भगवान का नाम सुबह सुबह लेंगे ना तो वो हमको शक्ति देगा कि हम पूरे दिन चल सके। अच्छा चलिए अब आ जाते कहानी में क्या हुआ वहाँ पर है? राजा दशरथ पड़े हुए हैं महल में और जब को बाहर नहीं आए तो उनके जो मंत्री है सुमंत्रु, गए सुमंत्रु तब राउर माही। सुमंत्रु ने राजमहल में प्रवेश किया, लेकिन वहां पर चारों ओर बड़ा भयानक सन्नाटा था। कहीं कोई दुखद घटना घट जाती है ना, वहां आप जाइए आपको पता चल जाएगा। इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ होगा कि आपको नहीं एक आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा अवश्य ही कोई भयानक घटना घटी होगी जिसके कारण राजभवन के भीतर देखा ही नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा था राजभवन काटने को दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा था राजमहल में विपत्ति और विषाद ने अपना डेरा डाल लिया है। वो देखो दो चीज, विपत्ति और विषाद। भगवद गीता के पहले अध्याय का भी नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद को योग नहीं, दुख योग। वहां पर योग का अर्थ वो नहीं लेंगे, योग दुख योग, विषाद योग। तो यहां पर विपत्ति कौन है और विषाद कौन है? कैकेयी विपत्ति का रूप है। उसी के कारण देखो सारी कार्यों में कठिनाई आ गई। अब विपत्ति के कारण महाराज दशरथ दुखी हो गए थे, तो वो विषाद के रूप है। सुमंत्र जी किसी से कुछ पूछते भी है तो न उतरू दे, कोई उत्तर नहीं देता। अब वे इस भवन में गए जहां पर राजा और कैकेयी थे और जय जीव कहकर सिर नवाकर प्रणाम कर कर बैठ गए। देखी भूप गति गई सुखाई। महाराज दशरथ को अत्यंत दुखित अवस्था में देखकर सुमंत्र सहम गए, चिंतित हो उठे।
उन्होंने देखा कि महाराज शोक से व्याकुल है, उनका रंग उड़ गया है और वह भूमि पर ऐसे पड़े हुए हैं मानो कमल को तालाब में से जड़ सहित उखाड़कर भूमि पर डाल दिया गया हो, जिससे वह कमल मुरझाया हुआ शिथिल पड़ा हुआ। महाराज को व्यथित दशा में देखकर सुमंत्र को बड़ा दुख हुआ। मारे भय के कि पता नहीं क्या भयंकर घटना घटी है, इस तरह से राजा दशरथ नीचे पड़े हुए कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। इस समय स्तब्धता को छोड़ते हुए अशुभ से भरी और शुभ से हीन कैकेयी बोलती है। यहां पर इस प्रकार देखे मानो कैकेयी एक घड़ा है जिसमें अशुभ भरा हुआ है। अब बोलेगी, ऐसा घड़ा बोलेगा तो क्या अशुभ ही निकलेगा ना, उसके मुंह से शुभ कहां निकलने वाला है। शास्त्र यह कहते हैं जैसे किसी को उल्टी आ जाए ना, तो उसने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, वही तो निकलेगा। ऐसे ही जिसकी बुद्धि में धृष्टता कपट भरा होगा तो वाणी से वही निकलेंगे। देखो, आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता करना हो उसके मन में क्या है ना, तो उसको थोड़ा बुलवा दो, उसके सामने बैठ जाओ, उसकी बातें सुनो, और बोलने से पता लग जाता है कि किस व्यक्ति के मन में क्या भरा हुआ है। उसके शब्दों से आप पता कर सकते हो। शास्त्र तो एक प्रकार के एक्सरे है जो व्यक्ति को दिखा देते हैं कि उसके भीतर क्या क्या दोष है जो ठीक करने चाहिए। लेकिन शास्त्र कभी भी दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं पढ़े जाते कि हम शास्त्र देखे, देखा तुम कैकेयी की तरह हो, हाँ तुम कैकेयी की तरह हो। अपने घर में दूसरे को नहीं बोलना है, दूसरों का दोष कभी नहीं देखना चाहिए, वो तो पाप है। आध्यात्म विद्या किस लिए है? अपने बारे में जानने के लिए, अपने को ठीक करने के लिए, दूसरे को ठीक करने के लिए नहीं। हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, हाँ? कोशिश कर सकते हैं। नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ तो क्या करोगे? भगवान तो बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। बड़ा तुम किसी को ठीक, कई लोग बोलते हैं हम तो इसको ठीक कर दें, बड़ा तुम ठीक करने आए हो, और ठीक करना मतलब वो फल है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ तुम कोशिश कर सकते हो, पूरा जी जान लगा के 100% लगा दो किसी के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन मन में इस बात का ध्यान रखो कि अल्टीमेटली जो भगवान चाहेगा वही होगा, होई वही जो राम रची राखा, होगा तो वही जो राम ने लिख रखा है। देखिए, रामायण केवल पाठ करने के लिए नहीं है। सुंदरकांड का बड़ा पाठ करते हैं लोग, अच्छी बात है, कुछ नहीं कर सको तो पाठ करो, लेकिन वहीं तक नहीं जीवन रुक जाना चाहिए। हमको इन शास्त्रों को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए, इसलिए तो बने हैं ये। जिन्होंने इसको लिखा, तुलसीदास जी हो, रामचरितमानस लिखा, वेद व्यास जी हो, गीता वगैरह सब लिखे, उन्होंने क्यों लिखा? इतना विचार किया, खुद जाना और खुद लिखा, ताकि आप भी वही चीज कर सकें। इसको पढ़े, फिर इसके ऊपर विचार करें और अपना सुधार करें। अब देखो, जो लोग कैकेयी की तरह ही के होंगे, जिनके अंदर दुर्बुद्धि, कपट, छल आदि अशुभ ही अशुभ भरा होगा, उनके भीतर से तो अशुभ निकल के चारों तरफ फैलेगा। समाज में उनके कारण से दुख समस्याएं उत्पन्न होगी और स्वयं भी व्यक्ति ना दुखी होगा, व्यक्ति दुखी होगा, समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए ना समाज के लिए ना ऐसा व्यक्ति एक लाइबिलिटी की तरह है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह, पापी व्यक्ति की तरह है। वो अपना तो दुख लाएगा ही, दूसरे को भी दुख देगा। और हमारे परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं जो बात ही नहीं सुनते। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको रोकते ये काम मत करो, मैंने करके देखा है, मेरा अनुभव है, वो नहीं रुकेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप है, अपने बेटे को बोलते देखो बेटा मेरा अनुभव है, ये मत करो,
वो उल्टा ही जवाब दे देंगे। आपका अनुभव है, आपने करके देखा ना, मुझे भी करके देखने दो और उस करके देखने में मैं तो समस्या में पड़ूंगा, आपको भी समस्या में डालूंगा और आप भी आना। आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए घर में कि आप उसको एक बार बोल दे, सुझाव दे दे, वो भी मांगे तब, बिना मांगे नहीं देना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा मांगे सुझाव ना कोई तो ही उसको दो, और सुझाव देने के बाद इंतजार मत करो कि वो सुझाव का पालन करेगा ही करेगा, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। तो ऐसे लोग समाज में खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। परिन राज ही नींद निशी हेतु जान जगदीशु। जो घटना घटी ना, उसे चतुर कैकई अभी बताना नहीं चाहती थी, सुमंत्रा है ना चुपचाप रही। जब तक राम जी ना आ जाए और उनको वन में जाने का आदेश ना मिल जाए तब तक वो रुकेगी। इसलिए वो मंत्री सुमंत्र से कहती है कि देखो देखो, राजा सारी रात सोए नहीं है, बस रात भर राम राम रटते रहे, ये नहीं बताया कि मेरी वजह से इनकी हालत ये हो गई है। कपटी लोग होते ना ऐसे ही सोचते हैं, देखो ना, कपटी लोगों का व्यवहार होता है ये। ऐसे देखकर हमको जानना चाहिए कि हमारे अंदर कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। उल्टा बोल रही, इनसे पूछो ना तो कुछ बता नहीं रहे हैं, ईश्वर जाने क्या कारण है, मंत्री जी देखिए ना। अब सोचो, सब कुछ उसकी वजह से हुआ, वही जानती है और मंत्री को ऐसा बोल रही है। कई कई कहती है जल्दी ही भगवान राम को बुला कर लाओ, तब आकर ना तुम पूछना क्या हुआ था। वहां पर भी देखो अपनी चला रही है वो दुर्बुद्धि। कई कई ने आज्ञा तो दी, परंतु सुमंत्र चतुर मंत्री है, वे तुरंत कई कई की आज्ञा का पालन नहीं करते। उन्होंने महाराज दशरथ की तरफ देखा, महाराज ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि से ऐसा लगा जैसे श्री राम को बुलाने के लिए महाराज की स्वीकृति है। वो अपना आंख ऐसे कर देते, हाँ हाँ बुला लाओ, राम जी को बुला लाओ। चले वो सुमंत्रु राय रुख जानी, तब सुमंत्र चलते हैं। देखिए यहां देखते हैं कि जितने उच्च पद पर व्यक्ति हो उसे व्यवहार में उतना ही अधिक सावधान रहना पड़ता है। लखी कुचाल की इन्हीं कछु रानी। सुमंत्र को इतनी देर में कैकई को उत्तेजित और महाराज दशरथ को शिथिल देखते हुए यह समझ में आ गया कि कैकई ने कुछ कुचाली जरूर चली है। कुचाल, जो चाल अच्छी ना होना, कुचाली। सुमंत्र जी शोक से व्याकुल हो गए। इस कारण उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा, जिससे ना उनके लिए ठीक से चलना भी ना कठिन हो रहा था, वो चल नहीं पा रहे थे। वे सोचते जा रहे थे कि जरूर कोई ऐसी समस्या आन पड़ी है जिसके लिए भगवान राम को बुलाया जा रहा है। अपने आप को उन्होंने धैर्य बंधाया, राजभवन के दरवाजे तक आए। अब जिन लोगों ने सुमंत्र जी को पता करने के लिए भेजा था वो बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उदास मुंह देखकर वो लोग पूछने लगे क्या बात है, आप इतने उदास क्यों? उन्होंने सबको समझा बुझाकर शांत किया और वहां पहुंचे कनक भवन। अभी भी आप अयोध्या में जाओगे घूमने, वहां कनक भवन है जहां पर भगवान राम और सीता जी रहते थे, कनक भवन। भगवान राम जी ने देखा कि आज तो सुमंत्र जी सवेरे सवेरे आ गए हैं। आदरु कीन पिता सम लेखा। देखो हमारे अपने एम्प्लॉइज को कैसे आदर देना चाहिए सिखा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों में जो प्राइवेट कंपनियां होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो उन कंपनियों के जो मुलाजिम होते हैं, उनमें काम करने वाले होते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं? वो सोचते हम तो मालिक हैं, ये तो हमारे बस नौकर है। लेकिन देखो हमारे इतने बड़े भगवान राम, उनके पास जब मंत्री जी आए तो उन्होंने उनका कितना आदर किया, पिता के समान आदर किया। भारतीय समाज में यह प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि जो लोग पिता की आयु के हैं उनको पिता के जैसा ही सम्मान देना चाहिए, चाहे हमारे घर के नौकर क्यों न हो। इन परंपराओं में जीवन का रस है। अभी मोदी जी
यूक्रेन गए थे। यूक्रेन के जो वहाँ पर हेड थे, मुखिया, उनको जोर से गले लगकर मिले थे। तो उनका आदत है, वो जहाँ भी जाते हैं, दूसरे विदेश जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री है, वहाँ के राष्ट्रपति है, उनसे गले मिलते हैं जोर से। तो यहाँ पर विदेश मंत्री जी से किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा कि ये मोदी जी बाहर गए हैं, वो दूसरों से गले मिल रहा, ठीक बात है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, भाई देखो, ये आपकी परंपरा नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। हम दूसरों को सम्मान देते हैं गले मिलकर, उनको हृदय से लगाकर, चाहे वो दूसरे देश को हमारे जैसे ना हो। आपस में जो भेदभाव है ना, ये सही चीज नहीं है। हमको तो सबके अंदर वही भगवान का रूप देखना चाहिए, और हम जब सबके अंदर भगवान का रूप देखेंगे ना, तो फिर हमको किसी से घृणा नहीं होगा। कौन काला है, कौन गोरा है, कौन SC ST है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कुछ नहीं होगा। कोई मन में घृणा नहीं रह जाएगा। किसने हमारे साथ अच्छा किया, किसने खराब किया, राग द्वेष सब निकल जाएगा। ये एक तरीका है, देखो जरा, अभ्यास करो। अगर मन से राग द्वेष निकालना है और सबको स्वीकार करना है, तो सबके अंदर वही देखो, राम जी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और राम जी वही व्यवहार करके दिखाते हैं सबको। देखो, अब सबके अंदर वही मैं हूं, तो मैं ही तो मैं हूं, फिर क्या चिंता, किससे घृणा और देश हो? ये तो पूरा संसार अपना है। निरखी बदनु सुमंत्र ने भी भगवान राम के मुख की ओर वात्सल्यपूर्ण, देखो, जब आप किसी को सम्मान दोगे ना, प्रेम दोगे ना, वो भी आपको वैसा ही प्रेम देगा। जबरदस्ती आप किसी से प्रेम नहीं ले सकते, जबरदस्ती किसी से स्नेह भाव नहीं ले सकते। जैसा जिसके साथ करोगे वैसा ही आपको वापस भी मिलेगा। आपको इज्जत चाहिए ना, दूसरे को इज्जत देना पड़ेगा। और उन्होंने दशरथ जी की आज्ञा सुना दी कि श्री राम जी को बुलाकर लाना है। भगवान राम तुरंत ही इसी प्रकार बिना राजसी वस्त्राभूषण, बिना राजसी सवारी के पैदल ही चल दिए। देखा, कोई बुलाए बड़े बुजुर्ग हमारे, तो ना ये नहीं बोलना चाहिए रुको हम थोड़ा काम कर रहे हैं, सब छोड़ के जाओ। ये सम्मान होता है। आपने किसी को सम्मान दिया, किसी ने बुलाया, तुरंत जाओ ना। जब तक कि तुम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो कि छोड़ा नहीं जा रहा है, तब तक तो तुरंत पहुंचना चाहिए ना। तो वो चल दिए बिना, जैसा था, जैसा ड्रेस था वैसे ही। उनको एक लग गया था बात की कुछ भयंकर बात वहां होने वाली है। राम को भांति सचिव संग जाही। भगवान राम इस प्रकार से बेहाल अवस्था में मंत्री के साथ पैदल चले जा रहे हैं, और जहां तहां लोग यह देखकर विषाद करने लगे। उन्हें लगा कि अवश्य ही महाराज पर कोई संकट आया है, जो ना ये इस प्रकार से चले जा रहे हैं। भगवान राम के चलने से वो लोग समझ गए कितने प्रेम करते थे। देखो, भगवान से कितना प्रेम करते थे। हम लोग जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उनके चाल से, उनके बोलने से, उनके ये से समझ जाते हैं कि ये खुश है कि दुखी है। हाँ? एक माँ अपने बच्चे का ना चेहरा देखकर समझ जाती है कि खुश है कि दुख है। हाँ? दुखी है समझ जाएगी, या भूखा है, खाया हुआ पेट भरा है कि नहीं, सब समझ जाती है। उसी तरीके से ना यहाँ पर ना हमको ऐसा भाव भगवान के प्रति रखना चाहिए, भक्ति। जाई दिख रघु बंस मणि, नरपति निपट कुसाजू। भगवान राम महाराज दशरथ और कैकेयी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज बिना किसी राजसिक सज्जा के अत्यंत बुरी हालत में भूमि पर पड़े हुए। उनकी दशा ऐसी हो रही थी जैसे किसी सिंहनी को देखकर, सिंहनी, वृद्ध हाथी भय के कारण भूमि पर गिर पड़ा। और यहां पर सिंहनी कौन थी? कैकेयी खड़ी थी सिंहनी की तरह, और महाराज दशरथ वृद्ध गजराज के समान, बूढ़े हाथी के समान।
जिन पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो सिंहनी ने, वो भूमि पर शिथिल पड़ गए। भगवान राम ने महाराज दशरथ की जो दशा देखी उसका वर्णन तुलसीदास जी यहाँ करते हैं कि सुख ही अधर जरई सबु अंगू। महाराज के ना होठ सुख गए और सारे शरीर में जलन हो रही है। जब तनाव आता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है ना उससे निकलना बड़ा कठिन होता है। और जब बहुत ज्यादा होता है ना आपके मन में तनाव, तो शरीर के स्तर पर भी झलकने लगता है। शरीर में जलन होने लगेगा, पसीने आएंगे, होठ सूखने लगेगा। महाराज की ऐसी दीन दुखी दशा इस समय हो रही है जैसे किसी सर्प की मणि छीन गई हो। सर्प से मणि छीन लो, उसका कुछ नहीं रह जाता। लेकिन उन्होंने देखा कि कैकेयी को तो कोई दुखी नहीं है, वह तो क्रोध की मुद्रा में खड़ी हुई है विकराल बनकर। मानो मीचू, महाराज की साक्षात मृत्यु उसके सामने खड़ी है, घड़ियां गिन रही है, समय पूरा हो गया तो प्राणों का हरण करे। यमराज जी, यमराज की तरह आ गई थी, वो खड़ी हुई है यमदूत की तरह, चलो। अति भीषण कटु भाषण इस तरह से चल रहा था उसका यमदूत। करुणा में मृदु राम स्वभाव। भगवान राम का स्वभाव करुणा में, बड़े करुणा हमारे भगवान है ना। उनको ना दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता। इसलिए कभी हम दुखी हो, किसी से बात नहीं कर पाए ना, भगवान से करो ना, उनके सामने अपनी बातें सुनाओ। दूसरे और लोगों को बातें सुनाओगे ना तो फायदा उठाएंगे। मंदिर उंदिर कोई बनाया कोई नहीं है तो एक कमरा में अपने आप को बंद कर लो ताकि दूसरे सुन न सके। अपनी जो बातें सुना दो कि भगवान हमारे साथ ये हो रहा है, हमको भगवान हमको इससे बाहर निकालिए। देखो करुणा किस में आएगी? मृदु स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं ना, बहुत मृदु स्वभाव के होते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं ना, उनमें करुणा आएगी। भगवान राम में एक गुण तो है ही, अन्य लोगों के लिए भी एक गुण जानने और अपने भीतर लाने लायक है। करुणा और आसक्ति में अंतर है। करुणा एक संतुलित गुण है जिसमें व्यक्ति दूसरे के हित का भी ख्याल रखता है, लेकिन आसक्ति में ना अपने हित का ख्याल रखता है, मेरा क्या होगा, मुझे इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा राजा दशरथ दुखी हो गए हैं, अरे पता नहीं मैं राजा बन। अब राम जी ऐसे ही सोचते ना, सोच सकते थे ना। आसक्ति होता तो अपने राजपाट से वो ऐसे ही सोचते, राम जी, अरे देखो दशरथ जी नीचे गिरे, जरूर मेरा आज बुरा होने वाला है, मेरा राज्य अभिषेक नहीं होगा, ऐसे सोचते ना। लोग ऐसे ही सोचते हैं। जिससे उनको कुछ मिलने वाला है, जिनसे उनको प्रेम है, वो कुछ मिलने वाला है, तो जब उनकी हालत बुरी देखते तो इसकी बुरी हालत हो रही, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, राम जी ने तो ये सोचा क्या बात है, हमारे दशरथ जी को क्या हो गया, उनके बारे में सोचा। भगवान राम ने इसके पहले कभी दुख न देखा था न सुना था। क्यों? क्योंकि अयोध्या बड़ा सुखी वाला जगह था, सब लोग सुखी सुखी थे। यूटोपियन तो बोलते है या नहीं है, लेकिन अयोध्या तो था। ऐसा जगह जहां सब लोग सुखी है, कोई दुखी नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको खाने पीने का मिल रहा है। दूसरा ना, भगवान राम के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण महाराज दशरथ ने भगवान राम को ना सभी दुखों से दूर रखा था। इसलिए राम जी प्रथम बार दुख देख रहे थे और महाराज दशरथ की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ही करुणा उनके मन में उमड़ पड़ी। यह तो देखो लौकिक बात हो गई ना, दुखी देखा करुणा आ गई, परंतु शास्त्र परमार्थ के ग्रंथ है। परमार्थ की बात यह है कि एक तो परमात्मा है और दूसरा जीव है, उसके साथ मन है, और मन से तादाद में रखकर जीव अपना सुख दुख मान लेता है कि मेरा सुख मेरा दुख। आप मन से तादाद में रखेंगे, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, मन से रख लिया तो फिर शरीर भी आ जाता है, उससे जुड़े हुए सारे संबंधी लोग भी आ जाते हैं, उनको कुछ होगा तो आपको भी कुछ हो जाएगा।
उनको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको खराब लगेगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन आत्मा का न मन से आइडेंटिफिकेशन होता है, ना ही उसको किसी प्रकार का दुख होता है। परमात्मा जो है वो त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है। यहां पर तो हम गुणा गुणेषु वर्तन्ते खेल रहे हैं ना। क्या खेल रहे हैं? हम सोच लेते हैं कि हम ये मन है, हम ये शरीर हैं, और उसके बाद इस जगत से व्यवहार करते हैं। तो ये मन और शरीर ये गुण हो गया, 3 गुणों से ही तो ये बना है, और ये जगत भी 3 गुणों से बना है। तो ये एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उनको करने दो। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन गृह्णन्, करने दो जो करते पूरे दिन का व्यवहार। अपने को साक्षी के रूप में देखो ना, बाहर निकल आओगे इससे। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आपने इस बात को मान लिया, इस बात को जान लिया, आत्मसात कर लिया कि सचमुच में हम वही परमात्मा हैं, वही आनंद स्वरूप है। तो ऐसे व्यक्ति को दुख का क्या पता। ये परमार्थ की दृष्टि है, पारमार्थिक सत्य है ये। भगवान राम ने जब मानवीय रूप धारण करके अवतार लिया तो मानवीय लीला करते हुए मनुष्यों की भांति करुणा इत्यादि के व्यवहार करते हैं वो, लेकिन वो उनका मन ना विवेक बना हुआ रहता है। इतने करुणा करते हुए भी ना वो समझ सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तुलसीदास जी इस बात को बड़े सावधानी से रखते हैं कि व्यवहार भी चलता रहे और परमार्थ का संकेत भी होता रहे, साथ साथ दोनों चलते रहे। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, लेकिन फिर भी भगवान राम ने धैर्य धारण किया और समय का विचार करके कि इस समय महाराज दशरथ दुखी हैं, उनके साथ दुखी होने के बजाय कैकेयी माता से उन्होंने बड़ी मधुरता के साथ पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, जिससे इसके निवारण का प्रयत्न किया जाए। देखिए, भगवान राम की महिमा है कि कितनी भी खराब परिस्थिति आए अपने मन को बिगाड़ना नहीं है। साधक को भी साधना करते हुए इस अवस्था तक पहुंचना है, वहां पहुंचना चाहिए। दुनिया के लोग चाहे हमें शत्रु मित्र कुछ भी माने, लेकिन अपनी दृष्टि उन सब के प्रति एक समान रहे और अपनी बुद्धि में भी साम्य भाव बना रहे। ये ज्ञान की दृष्टि, यही ज्ञान है। संसार में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहेगी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो संतुलन बनाए रखता है वही पंडित है, वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति प्रणाम करने लायक है। अब यही देखो साम्य भाव भगवान राम में देखो, जो गीता में हमने पढ़ रहे हैं ना, वो यहां पर व्यवहार में आ रहा है। एक दिन पहले भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था और दूसरे दिन वन में जाने की तैयारी। राज मिलने की बात से भी वो बहुत प्रसन्न नहीं हुए और वन जाने की बात से भी वो दुखी नहीं हुए। और यही नहीं, कैकेयी से भी बहुत ही मधुर स्वर में बात करते हैं, अपने भाषा को अमधुर नहीं होने देते हैं, कड़वा कटु नहीं होने देते हैं कि उनसे राज्य छीन रहा हो, चलो कटु बात करे, दोष लगाए, तुमने तो ये किया, तुमने तो ये किया, तुमने ये बोला था वो नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो गया। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। आई एम ओके, यू आर ओके, आप ठीक, हम ठीक, दुनिया ठीक, सब लोग ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। सब भगवान के बंदे हैं बाबा, अल्लाह के बंदे हम हैं, राम के बंदे हम हैं। तो कौन यहां पर नाम आराम है? आराम तो है, आराम नहीं है, सब राम ही है। सुनहु राम सब कारण वेहू। अब कैकेयी महाराज दशरथ के दुख का कारण बड़े गोलमोल तरीके से बताती है। वो कहती है, हे राम सुनो,
इसके दुख का सारा कारण तो यही है कि महाराज को तुम्हारे ऊपर बड़ा स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने मांग लिए। बस उन्हीं 2 वरदान के कारण महाराज के मन में शोक उत्पन्न हो गया है, वो व्याकुल होने लगे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा ना संकोच जो है ना, तुम्हारे प्रति जो स्नेह है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ? सूत देखो किस तरह से, देखो अपने आप को तर्क देकर अपने आप को ठीक करा रही है। अरे तुमने ही सारी गलती की है, तुमने ही सारा गड़बड़ किया है, और ऐसे जो लोग हैं ना इनसे बात मत करिए, कोई फायदा नहीं है। सारी गलतियां कर कर ये अपने आप को ऐसे लोग ठीक ठहराएंगे, आपको बोलवाएंगे, बोलने का कोई फायदा नहीं। वो अपने आप को हर तरीके से, हम तो ठीक थे, इन्हीं का आ सकती है तुमसे, इसलिए ये प्रॉब्लम है। सूत सने हुई तो बचन उत संकट परेउ नरेशु। एक और तो पुत्र का प्रेम और दूसरी ओर वरदान देने की प्रतिज्ञा है। इन दोनों बातों के बीच इस धर्म संकट में महाराज की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। तुम इनकी आज्ञा मान लोगे तो इनकी वरदान देने की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, ये झूठे भी नहीं बनेंगे और इन्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। अपनी धारणा है, कई अपनी बुद्धि से ये सब बोल रही थी। देखो शास्त्र रचना में जब नाटकीय घटना दिखाई जाती है ना, तो एक पक्ष को उजागर करने के लिए दूसरे पक्ष में विरुद्धात्मक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कैकेयी के स्वभाव के साथ भगवान राम का स्वभाव दिखाए जा रहे हैं। कैसे देखो, देखो कंपेयर करो, कैसा स्वभाव था, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है दुनिया में। हमारे अगल बगल भी ऐसे ही लोग हैं। कैकेयी ऐसे है कि निधरक बैठी कही कटुबानी, बेधड़क है, उसके मन में कुछ हो ही नहीं रहा कि उसने गलत किया। जो लोग ऐसे होते ना उनकी बुद्धि खत्म हो गई, वो समझ लो, गलत करके भी सीधे खड़े कि गलत नहीं किया। माने उसे किसी प्रकार का भय, कोई संकोच नहीं है, और बैठी हुई इतने कठोर वचन बोल रही है कि यदि कठोरता भी शरीर धारण करके आ जाए तो व्याकुल होते कि हम भी ना इसके सामने कठोर नहीं है, कठोरता भी उनके सामने हार जाए, अरे हम भी कठोर नहीं। कैकेयी की जीभ तो धनुष के समान है और उसमें से एक बाण निकल रहे, वचन के बाण। और जानते हो असली धनुष अगर चोट लग जाए ना तो वो ठीक भी हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाण का जो ना धनुष है से बाण, जबान का जो बाण लगता है ना, बाणी का जो बाण है ना, सालों साल तक रह जाता है, लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। मरते समय भी ना, मरने वाले बिस्तर में भी ना, नहीं, उस बेटे को कुछ नहीं देना, उसने मेरा अच्छा नहीं किया। अरे भैया भगवान का नाम लो। इस समय तुमको ये दिख रहा है कि किस बेटे ने अच्छा किया, किसने नहीं किया। मरने वाले हो भैया, इस समय तो बस तुम्हारा ध्यान एकाग्र एकदम भगवान, अनन्य भाव रहना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता ना। वो पूरा जीवन तो आपने किया नहीं, मरते समय कैसे होगा। भगवान बोलते मरते समय जिस, गीता में बोलते हैं मरते समय जिस जिस भाव को हम रखते हैं, जैसा जैसा भाव हमारे मन में स्मरण रहता है, वैसे ही हमको आगे की गति मिलती है, अगला जन्म मिलता है। अब मरते समय ऐसा भाव कैसे रहेगा, जिस भाव का प्रैक्टिस आपने पूरा जीवन किया होगा वही भाव मरते समय रहेगा। क्योंकि मरते समय आदमी ना मॉरली कम, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, वो सोच नहीं सकता, उसकी इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही होती। इच्छा से आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जो चीज आपने साइकिल बनाई है, जो अपने आप रोज रोज हो रहा है, वही होगा मरते समय। अपने आप रोज रोज पूजा किया, अपने आप रोज रोज भगवान का नाम लिया ना, अपने आप चालू हो गया, वो एक साइकिल बन गया आपका, तो मरते समय वो अपने आप निकलेगा, इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं। हे राम, मन में ना रहे कोई काम, बस मिले मुझे आपका धाम, और जीवन का जो लक्ष्य है वो हो जाए पूरा, मनुष्य होने का लक्ष्य जो पूरा हो जाए, भगवान से एक होना, कहीं जाकर नहीं, ज्ञान प्राप्त करके, यात्रा करने की जरूरत नहीं, बार बार बोलते हैं।
ऐसा यहां लग रहा था कि कठोरता ना बड़े वीर धनुर्धारी का रूप धारण करके आ गई हो और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही हो। आज मैं इतने कठोर होंगी कि इन सब का नाम मेरे सामने बस नहीं चलेगा, जो मैं बोलती हूं वही होगा। कैकेयी यहां वचनों के बाण चला रही है और महाराज दशरथ का कोमल हृदय उनका लक्ष्य है, क्योंकि वे वचनबद्ध होने के कारण जरा भी प्रतिकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वचन लिया था। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई। कैकेयी ने वरदानों से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई थी अभी तक, सब जो पूरा कहानी हुआ था वो ना बड़ी ही निष्ठुरता के साथ सुना दिया कि उनके मन में कोई ऐसी बात भी ना आई कि ये तो हमारे ही बेटे हैं, जिनके लिए हमारा इतना स्नेह था, जिस भगवान को मैं इतना मानती थी। कोई मन में वो बात आ ही नहीं रहा कैकेयी का। वो तो बड़े निष्ठुरता के साथ सब बात उसको सुना देती। देखो ऐसे 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 हुआ। मन मुस्काई भानुकूल भानु। देखो सूर्य कुल के भगवान राम, सूर्यवंशी, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त करके सुखी दुखी नहीं होते। कोई भी कितना निष्ठुर हो जाए, प्रतिकूल प्रभाव का, प्रतिकूल परिस्थिति का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो आनंद स्वरूप है, उनका दुख से कोई संबंध ही नहीं है। देखो यहां पर हर एक जीव ना अपने असली स्वरूप में वही भगवान है, आनंद स्वरूप ही है। वो तो ऊपर से हम ये स्वरूप देख लेते ना हर एक जीव का, ये शरीर देखते हैं ना हम किसी का भी, उनका गुण देखते और शरीर देखते, वहीं पर फंस जाते हैं। हमको समझ में ही नहीं आता कि ये कौन है। लेकिन शास्त्रों को जानेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये वही परमात्मा है, आनंद स्वरूप, हम भी वही है। लेकिन यहां क्या होता है, जीव भूल जाता है, जीव को मालूम नहीं होता, भगवान को मालूम होता है। भगवान यहां अवतार लेके आते हैं ना, राम जी, उनको सब पता है, पहले से ज्ञानी है। वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के बस में नहीं आएंगे। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।